तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे हमारा पहला जो सवाल है बहुत ही सिंपल सा सवाल है। आरआरबी एनटीपीसी 2017 के पेपर में पूछा गया सवाल है 24, 96 और 36। बहुत सारे ट्रिक्स, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं जिसके सहायता से आप लोग सवालों को जल्दी कर पाएंगे। ठीक है ना। तो हमारे पास 3 नंबर दिए गए हैं 24, 96 और 36। ठीक है, 24, 96 और 36 कौन कौन से नंबर है हमारे पास? हमारे पास है 24, 96 और 36। अब ये समझिए कि एलसीएम हमारा क्या होता है। तो एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। मतलब एक ऐसा छोटा से छोटा संख्या जो 24 से भी कटे, 96 से भी कटे और 36 से भी कटे, वही उनका एलसीएम होगा, है ना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब निकालने का तरीका सीखिए। ध्यान रखिएगा कि जैसे मान लीजिए हम आपको एग्जांपल एक देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि 2 है और आपका 6 है। 2 और 6 का एलसीएम क्या होगा? तो हमेशा याद रखना है आपको कि अगर छोटी वाली संख्या से बड़ा वाला संख्या कट जाता है तो बड़ा वाला संख्या ही आपका एलसीएम हो जाएगा। यानी 2 जो है 6 को डिवाइड कर देता है तो 6 ही आपका एलसीएम हो जाएगा। मतलब 6 जो है 6 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, तो यहाँ पर एलसीएम 6 हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि 24 चौक 96 होता है ना। 24 को 4 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 96 आ गए, यानी 96 जो है 24 से कट जाएगा तो 24 और 96 के एलसीएम कितना आ जाएगा? 96 आ जाएगा। 24 को हटा दीजिए, ठीक है। अब इन दोनों के एलसीएम 96 आ गया। अब 96 और 36 के एलसीएम आपको निकालना है। तो देखिए 96 और 36 में सबसे बड़ा नंबर कॉमन चीज़ देखिए आप। तो कॉमन हमको क्या दिख रहा है? 12 दिख रहा है। 12 अट्ठे 96 होता है, 12 तियां 36 होता है। तो 12 को हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ पर बचा क्या? 12 अट्ठे 96 यानी कि 8 बचा और यहाँ पे 3 बच जाएगा, है ना। अब 8 और 3 में बताइए क्या कुछ कॉमन है? तो जब भी 2 संख्याओं में कुछ भी कॉमन ना हो या फिर कितनी भी संख्याएं हो, अगर उनके बीच कुछ कॉमन नहीं है तो उनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम के बराबर होता है। जैसे हम कहें कि आपके पास एक संख्या है 6 और एक संख्या है 5, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? तो क्या 5 और 6 में एक के अलावा कुछ कॉमन है? नहीं है ना। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई ही एलसीएम हो जाएगा, यानी 6 पंचे 30, तो 30 इनका एलसीएम हो गया। इसी तरीके से 8 और 3 में कुछ कॉमन नहीं है तो इनका मल्टीप्लाई ही एलसीएम बनेगा। तो 12 पहले से यहाँ पर है, ठीक है, और इनटू यहाँ पे 8 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 24। तो 12 और 24 का मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आएगा। अब 12 और 24 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? तो छोटा सा तरीका बताते हैं, है ना। ऐसे समझिए कि 24 क्या है आपका? 2 गुणे 12 है ना। 12 यहाँ पहले से है, तो 12 और 12 हो गया 144 और इंटू 2 बचा हुआ था, तो 144 और 2 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ पे 288 आ जाएगा। डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर है दोस्तों वो कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर, इस सवाल का सही जवाब। उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये जो क्लासेस आपकी चल रही हैं ये बेहतरीन तरीके से चल रही हैं, और आपको इस बुक की अगर पीडीएफ चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल पर। आ जाइए, देखते हैं यहाँ पे अगला सवाल क्या दिया गया है। 36, 72, 126 का एचसीएफ निकालना है। अब आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो ध्यान से समझिए इसको, है ना। अब आपको एलसीएम नहीं निकालना है, यहाँ पे एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने का सबसे आसान तरीका हम आपको बताते हैं। पहले तो ये समझना है आपको कि एचसीएफ क्या होता है, ठीक है। 36, 72 और यहाँ पे 126, ठीक है, 126। अब देखिए दोस्तों, एचसीएफ जो होता है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को डिवाइड कर दे, है ना। मतलब ऐसा सबसे बड़ा संख्या ढूंढना है जो इन तीनों को काट दे, इन तीनों को डिवाइड कर दे। एलसीएम क्या होता है? इन तीनों से डिवाइड होने वाला नंबर। लेकिन एचसीएफ क्या होता है? इन तीनों को डिवाइड करने वाला नंबर, है ना, वो भी सबसे बड़ा। मतलब सीधे सीधे हम ये कह सकते हैं कि 36, 72 और 126 में सबसे बड़ा कॉमन नंबर हमको ढूंढना है और कुछ नहीं करना, सबसे बड़ा कॉमन नंबर, ठीक है। तो चाहे तो आप इनमें कॉमन ले लेके भी देख सकते हैं, है ना, कॉमन ले लेके भी देख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पर ऑप्शन से देखते हैं, ठीक है, ऑप्शन से देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर अगर हम सभी में से 9 कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो 9 से तो सभी कट जाएंगे, तो 9 अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचेगा? 4 बचेगा।
यहाँ क्या बचेगा, 9 चौक 9 अट्ठे 72 बचेगा। ठीक है, फिर यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 से क्या कट जाएगा, 9 एक कम 9 है ना, फिर बचा 3 तो 9 चौक 36 हो गया ये। अब इसमें और भी कुछ कॉमन है तो ये हो जाएगा 9 और इंटू, देखिए 2 और कॉमन दिख रहा है तो 2 को ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ क्या बचा, 4 बचा, फिर 2 बचेगा ना, यहाँ पे 2 बचा और यहाँ पे बचेगा 4 और यहाँ पे बचेगा 7। क्या इनके बीच अंदर कुछ और कॉमन है, नहीं है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि 9 और 2 जो बाहर आया है कॉमन के बाहर वही आपका आंसर होगा, यानी 9 दूना 18। तो 9 दूना 18 इस सवाल का करेक्ट आंसर है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब इसको आप ऐसे भी करके देख सकते हैं। ठीक है, कैसे, देखिए कि यहाँ पर अगर हम लोग सबसे बड़ा संख्या बाई ऑप्शन करेंगे अगर, तो सबसे बड़ा संख्या पकड़ेंगे 36। 36 से आपका 36 कटेगा, 72 कटेगा, लेकिन 126 आपका नहीं कटेगा। फिर 36 से छोटे में आइए, 18 पे आइए, है ना, तो 18 से आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ये आपका ये भी कट जाएगा 18 से, ये भी आपका 18 से कट जाएगा और ये भी आपका 18 से कट जाएगा। ठीक है, कट जाएगा कि नहीं। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं आगे हम लोग अगले प्रश्न पर। देखिए इस सवाल को देखते हैं हम लोग। यहाँ पे दोस्तों नंबर आपको बड़े बड़े दिए गए हैं, 144, 180 और 384। जब ऐसे बड़े बड़े नंबर दिए हों या फिर कोई भी नंबर दिया हो, अगर आप लोग इनमें से किसी एक नंबर का डिविजिबिलिटी रूल आप लोग जानते हैं, डिविजिबिलिटी रूल का मतलब विभाज्यता का नियम, तो आप एलसीएम के सवालों को चुटकियों में कर सकते हैं। भाई एलसीएम क्या होता है, सभी नंबर से कटने वाला संख्या, है ना। तो हम यहाँ पर किसी एक नंबर को पकड़ लेंगे, 144 को ले लीजिए, क्योंकि 144 का डिविजिबिलिटी रूल हम आसानी से पकड़ सकते हैं। डिविजिबिलिटी रूल हमने आपको नंबर सिस्टम में पढ़ाया है, जाके वीडियोज़ देख सकते हैं, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो देखिए हमारे पास जो नंबर है वो क्या है, पहला नंबर आपका 144 है, 144 है। 144 का रूल क्या कहता है, 144 को 2 ऐसे भाग में तोड़िए कि इनके मल्टीप्लाई, मतलब जो दो नंबर हैं उन दोनों नंबर के बीच कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। 12 × 12 144 होता है, लेकिन 12 और 12 में तो 12 ही कॉमन है ना। हमको क्या देखना है, कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, ऐसा 2 गुणनखंड में तोड़ना है। तो 16 नहीं हो 144, 16 और 9 में तोड़ सकते हैं, 16 और 9 में कुछ कॉमन भी नहीं है। अब यहाँ पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो संख्या 16 से भी डिवाइड होगी और 9 से भी डिवाइड होगी, वही संख्या आपकी 44 से कटेगी। 9 का रूल आप लोग जानते हैं, 9 का नियम क्या होता है कि अंकों का योग 9 से कटना चाहिए, है ना। तो अंकों का योग पहले हम लोग 9 से चेक करते हैं कि 9 से कौन कौन संख्या कटेगी। ठीक है, देख लीजिए, पहले संख्या को देखते हैं। 9 का नियम कहता है कि अंकों को जोड़ दीजिए और वो 9 से कट जाए तो वो संख्या पूरी 9 से कट जाएगी। यहाँ पे अंकों को अगर हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा बताइए, 7, 5, 12 और 6, ये हो जाएगा टोटल आपका 18। ठीक है, तो ये 9 से कट रहा है, मतलब ये संख्या आपकी 9 से कट जाएगी। आगे वाले को चेक करते हैं, यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा, 7, 3, 10, 10, 6, 16। यहाँ पे क्या 16 आया और 16 9 से नहीं कटता, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब जब 9 से ही नहीं कट रही है तो 144 से भी नहीं कटेगा, और जब 144 से नहीं कट रहा है तो एलसीएम तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि एलसीएम जो होता है वो सभी संख्या से कटने वाली संख्या होती है। 144 से ये नहीं कटेगा, मतलब ये एलसीएम आपका नहीं हो सकता। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, आ जाइए इस पे तीसरे नंबर पे। 9 के नियम हमको लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे। 5, 5, 10, 6, 16, यहाँ पर भी 16 आया, 9 से नहीं कटेगा, 144 से भी नहीं कटेगा, तो एलसीएम नहीं होगा। इसको देखिए, 7, 6, 13, 1, 14, यहाँ पे कितना आ गया 14, तो 14 9 से नहीं कटता, ये भी आपका एलसीएम नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन अब आपके पास बचा है, यही आपका करेक्ट आंसर हो गया। कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी अब, है ना, कुछ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमने देख लिया कि 9 से डिवाइड हो रहा है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सभी को। वीडियो इस ट्रिक के लिए अभी तुरंत लाइक कर दीजिए।